तो आज EMRS PGD का एग्जामिनेशन था और एग्जाम रिव्यू हम लोग करने आए हैं। सेंटर पर खड़े हुए हैं तो स्टूडेंट से पूछते हैं कैसा एग्जाम का रिव्यू रहा। सो मैम कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, जैसे पीजीटी लेवल का होना चाहिए वैसा ही था। मतलब कुछ परसेंटेज थी इजी, पर मॉडरेट ज़्यादा था, डिफिकल्ट भी ठीक ठीक। जनरल पार्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या आया था? सब कुछ मतलब मॉडरेट ही था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, कुछ बिल्कुल इजी भी नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका ये ICT था इसमें? हाँ बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था सब। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश। कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया। जो आपका जनरल पार्ट था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? 10 क्वेश्चन जीके के थे, अच्छे थे। और 60 मार्क्स की हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है वो था। NEP के क्वेश्चन थे, वही पैटर्न के अकॉर्डिंग ही था। तो टाइम मैनेजमेंट का तो कोई इशू नहीं रहा वहाँ? नहीं कोई इशू नहीं, इजीली हो गया? इजीली। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा नंबर आएगा या मतलब उतना ही? जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। कोई जैसे कि हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन अगर आपको लेवल बता सकें आप? लेवल करंट का इतना नहीं था, नॉर्मल जीके था, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं वही थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप है। आप कहाँ से आए? मैं बरवाला से आया हूँ। EMRS PGD के एग्जामिनेशन में जो जनरल पार्ट था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ICT सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ पे लगी आपको? सबसे ज़्यादा जो जनरल अवेयरनेस का था वो 10 में से एक भी नहीं आया। बाकी 89 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन नहीं किया। बाकी GS नहीं कर पाया, बाकी अच्छा रहा। ICT में अच्छा रहा? ICT में से 15 में से 14 आ जाएंगे। अच्छा, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट था? टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। और मतलब ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू? टाइम का कोई इशू नहीं था, आराम से सॉल्व हो गया, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा पोर्शन था जिसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, बाकी तो हो गया था। मतलब ओवरऑल लेवल अगर हम बोलें इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कैसा था? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, या मतलब आराम से कर सकते थे हम। टेक्स्ट बुक ने काफ़ी हेल्प करी, क्वेश्चन लगाए थे, बढ़िया हो गया। टेक्स्ट बुक से? हाँ काफ़ी हेल्प मिली आपको? काफ़ी हेल्प मिली। सब्सक्रिप्शन लिया था तकरीबन 10 दिन पहले। अच्छा। और जम के क्वेश्चन लगाए तो हेल्प मिली अच्छी। बहुत बढ़िया, Thank you। बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज गजाला। आप कहाँ से आए? जी हरियाणा। हरियाणा से। तो आपका एग्जाम कैसा रहा मैम? सर काफ़ी इजी था पेपर। इजी था। जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट था, ICT पार्ट था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इजीली हो गया। और आपका जो सब्जेक्ट क्या था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का लेवल कैसा था? सर नॉर्मल साइंस क्वेश्चन से थोड़े बहुत भी पेडागोजी से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन थे। जनरल पार्ट के बारे में कुछ डिफिकल्टी तो नहीं लगी? नो सर। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गया? अच्छा सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम अश्वनी। अश्विनी। आप कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से। हमने देखा कि जनरल पार्ट में आप बता रहे हैं स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड आसान था, ICT आसान था, GK में थोड़ा दिक्कत हुआ। क्या आपको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस हुई? हाँ जीके थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन मॉडरेट लेवल थी, हार्ड लेवल जीके का भी नहीं था। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें टीचिंग एप्टीट्यूड मिला के जनरल पार्ट को या फिर ICT मिला के, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगा? डिफिकल्ट जीके ही बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल ही था। वैसे तो मॉडरेट टू हाई था जीके का, बाकी सारा पैटर्न बिल्कुल आसान था। अच्छा, ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट। तो आपने किस तरीके का मतलब उसमें परफॉर्म किया? आपने मतलब कितने नंबर आने के चांसेस हैं? नंबर वैसे तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन नियर अबाउट 80 के आसपास। 80 के आसपास। लैंग्वेज वाले पार्ट में आपने कितना परफॉर्म किया? लैंग्वेज वाला तो लगभग करेक्ट है। क्वालिफाइंग था वो? कोई क्वालिफाई करना जरूरी है वो? हाँ क्वालिफाई था वो, लगभग करेक्ट है। करेक्ट है ना? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या शर्मा है। अच्छा। मैं बदरपुर बॉर्डर से आई हूँ। अच्छा। पेपर अच्छा था, मॉडरेट था। अच्छा, आपको जैसे ICT पूछा गया, GK GS पूछा गया, इन सब सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे आपको कठिन लगा? मुझे जीके। GK GS कठिन था। Current जैसे affairs के GK जो GS में questions बेसिकली कौन कौन से पोर्शन आपको लगे कि ये कठिन थे? एक्चुअली मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था, मेनली बात बताऊँ तो। और मैं ओनली 3 क्वेश्चन उसमें करके आई हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड और ये डोमेन वाला जो था वो अच्छा, सबसे अच्छा पार्ट लगा। अच्छा, ICT टफ आ रहा है? ICT भी ठीक था। अच्छा, ICT ठीक है। अच्छा, जो TGT वाले बच्चे जो सेकंड मीटिंग देने वाले हैं पेपर, उनके लिए क्या आप बोलेंगे, क्या टॉपिक पढ़ के आए? उसके लिए एक तो NCF से काफ़ी क्वेश्चन आए थे उसमें। अच्छा, NCF से क्वेश्चन? NEP 2020 से भी काफ़ी थे। ठीक है। और ICT में सर्च इंजन से थे। ठीक है, कुल मिला के ये सब टॉपिक वो देख के आए। हाँ सब ठीक। देख के आए। ठीक।
मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं कहाँ से आई करनाल हैं? हरियाणा से आई हूँ। अच्छा अच्छा और पेपर का लेवल तो ठीक ही लगा मुझे, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अच्छा। बल्कि मैंने ये सोचा था जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है तो कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादा थे क्वेश्चंस। ज़्यादा थे कुछ। हाँ, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग के ज़्यादा थे। बाकी जीके वगैरह वो जो सारा डिफाइंड है वही था। तो जीके जीएस आपने पोर्शन अच्छे से कर लिया? हाँ ठीक थे क्वेश्चंस, वो नोट सो डिफिकल्ट, अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है तो इजीली क्रैक कर अच्छा, सकते कितने दिन हो। से आप तैयारी कर रहे थे इसके लिए? मैंने तो ज़्यादा नहीं करी सही बताऊँ तो, लेकिन ठीक ही गया फिर। जैसे टीजीटी वाले बच्चे सेकंड टाइम आने वाले हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? कौन कौन से पोर्शन देख के आए जनरल पेपर के लिए? मुझे यही लगता है मैं भी करूँगी, मैंने टीजीटी भी अप्लाई किया अच्छा हुआ है। अच्छा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का और आईसीटी का यही मेन मतलब। ये नीपी वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो तो आते ही हैं। हाँ, आ वो रहे तो हैं। ऑलरेडी डिफाइन है हाँ, ना तो लिखा ही syllabus गया है में। सिलेबस में। 10 मार्क्स के एनईपी आने ही हैं। 10 मार्क्स से पूरे थे? हाँ जी होंगे अच्छा, ये अभी ऐसे अभी करेंगे हाँ, लगभग कैलकुलेट। लगभग ठीक हाँ है। जी हाँ जी। अच्छा हुआ पेपर आपका? पेपर ठीक ठीक हुआ है। ठीक है, थैंक आई यू एम होपफुल। ठीक, थैंक यू मैम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ। जी। सो आपने किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा था यहाँ पे? मैंने पीजीटी हिंदी के लिए ओके, और टीजीटी हिंदी का भी अभी है मेरा 2:30 बजे के इसके बाद बाद में। हाँ जी। ठीक है। सो एक्चुअली क्या था, हम एक रिव्यू छोटा सा ले रहे हैं आपसे कि एग्ज़ाम का अगर हम आपसे पूछें जनरल पार्ट जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था, आईसीटी था, जीके था, सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको क्या लगा? सर मेरे को तो जीके हार्ड थोड़ा लगा मेरे को, जीके। बाकी तो मेरे को इजी लगा सर। अच्छा। सो जीके में मतलब क्या चीज़ें, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर आपके स्टैटिक जीके वाला पार्ट या करंट अफेयर वाला पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? इसमें सर करंट अफेयर वाला पार्ट ज़्यादा था ज़्यादा डिफिकल्ट। जी। तो अब आईसीटी में या फिर आपका जो अदर था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें तो कोई दिक्कत फेस नहीं हुई? नहीं सर, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में क्या था, उसमें लेंथी स्टेटमेंट थी, थोड़ा सा बच्चे को जल्दी से जल्दी पढ़ना पड़ रहा था। अगर डिले हो जाएगा तो फिर वो उससे क्वेश्चन छूटने की संभावना बनती है। तो आपके पेपर में टाइम मैनेजमेंट का तो कोई कुछ इशू नहीं आया? नहीं, टाइम मैनेजमेंट कैसा नहीं है। मैं शुरू से ही अपना फास्ट करके मैं चलाऊँ अपना। जैसे हम जानते हैं कि लैंग्वेज वाले पार्ट कंपलसरी है क्वालिफाई करना, सो लैंग्वेज वाले पार्ट का आपका कैसा रहा? लैंग्वेज वाला मीडियम लगा सर मेरे को। मीडियम लगा। जी ओके। सो ओवरऑल आपका पेपर अच्छा गया। जी सर। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज नाम है सर। कहाँ से आई हैं आप? हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, हरियाणा कैसा से। रहा पेपर आपका? अच्छा था, जो अच्छा। पढ़ा था वही आया। आईसीटी, जीके, जीएस और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट सारा सब कुछ ICT अच्छा तो रहा? बिल्कुल इजी था और रीजनिंग भी इजी थी। अच्छा, सब- टाइम मैनेजमेंट हो गया हाँ, आपका? हो गया सारा बिल्कुल सब कुछ पूरे टाइम टाइम हो पे गया? सब हो गया। अच्छा, हाँ। कितने दिन से आप इसकी प्रिपरेशन में लगी हुई हैं? हम तकरीबन 2 महीने हो गए सर। अच्छा, 2 महीने हो गए। सुनने में आ रहा है जीके जीएस में करंट हाँ, अफेयर के जी- पोर्शन से बच्चों को हाँ, दिक्कत आ रही करंट है। अफेयर थोड़ी सी टफ लगी हमें, बाकी सारा पोर्शन अच्छा, बाकी जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? जीके के कौन से थे देख के बताएंगे। ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आईसीटी वगैरह के क्वेश्चन हो गए आपके? हाँ, आईसीटी बिल्कुल इजी। अच्छा, एनईपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हाँ हैं? जी, यानी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विद इन सिलेबस पूछा जा रहा है, जो बियॉन्ड सिलेबस सिलेबस? दिया उसी के अकॉर्डिंग एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो जैसे सेकंड टाइम बच्चे टीजीटी के आने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या कौन से पोर्शन कवर करके आए, पढ़ के आए, जिससे उनको बेनिफिट मिले जीके जीएस के लिए? जीके जीएस के लिए तो देख के बताइए। अच्छा, याद जनरल नहीं आ रहा पेपर हमें, हाँ। जनरल पेपर वाला आपका अच्छा रहा है? बस करंट अफेयर थोड़ी सी मतलब टफ पूछ रखी थी। अच्छा, बाकी अच्छा। सब ठीक। ठीक है, थैंक यू हाँ मैम। सो सबसे पहले मैं अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ प्रीति रानी। आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ सर, सोनीपत से। आपने किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल किया था? पीजीटी बायोलॉजी के लिए करा था सर। सो अगर मैं आपसे ओवरऑल एग्जाम का लेवल पूछूं तो किस तरीके का रहा? सर इट वाज क्वाइट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो सिलेबस प्रोवाइड करा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड इट वाज नॉट दैट टफ, इट्स क्वाइट इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं? मॉडरेट, यू कैन कॉल इट मॉडरेट वन। ओके। और जो जनरल पार्ट था, जैसे हम जानते हैं जनरल पार्ट आपका टीजीटी में भी आने वाला है आगे एग्जाम के लिए, तो आप किस तरीके का जनरल पार्ट को देखना चाहेंगे, मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? इट्स मॉडरेट वन। टाइम मैनेजमेंट का तो कोई इशू वहाँ पे नहीं आया? नहीं, टाइम क्वाइट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे कि जानते हैं लैंग्वेज पार्ट कंपलसरी है, तो लैंग्वेज पार्ट में तो कोई इशू नहीं हुआ? नहीं, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से पेपर सेट कर रखा है बिल्कुल सब्जेक्ट के सॉरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंगली। और जो आपका ये आईसीटी वाला पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, सबसे डिफिकल्ट क्या चीज़ लगी? जनरल अवेयरनेस वाला ही पार्ट थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जी, तो वही डिफिकल्ट लगा। वही डिफिकल्ट लगा सर। जैसा आप लोगों ने देखा, हम लोग सेंटर पे हैं, ये हमारे पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए, और मिक्स रिव्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, केवल करंट अफेयर वाले पार्ट में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि करंट अफेयर पिछले 1 साल का 6 महीने का पूछा जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कुल मिला के यही है कि बच्चों को करंट अफेयर जीके जीएस थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट उसका रहा है, कितना पढ़ा हुआ है। बाकी कुल मिला के जितने बच्चों से बात हुई वो यही बोल रहे हैं कि मॉडरेट पेपर है, बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा नहीं है। अब भाई यही बात है कि अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है किसने कितनी तैयारी की। एक चीज़ और, टाइम मैनेजमेंट सबका हो जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे उतरे हुए हैं, इसका मतलब उनका पेपर अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों सर? तो रीज़न होता है सर, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कई बार, क्योंकि पीजीटी में जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल पार्ट ओवरऑल ठीक है, आप टेंशन नहीं है, जिनका एग्जाम टीजीटी का होने वाला है वो आराम से पेपर और देने एक दो जाइए। चीज़ और सर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एकदम टू द सिलेबस है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं कि इधर उधर पूछ रहा है, एनईपी से उतने ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आईसीटी से वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीके जीएस वाले पोर्शन से भी वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिलेबस को फॉलो करिए, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए फिर से सिलेबस से कि कौन कौन से पॉइंट आपके बचे हुए हैं। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।